मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थी, जिस जजमेंट का आप लोग वेट कर रहे थे कि ऑन रिकॉर्ड कब आएगा, ऑन रिटेन कब आएगा, वेबसाइट पे कब अपलोड होंगे, तो फाइनली ये जजमेंट आ चुका है। और अभी मेरे साथ हैं पटना हाई कोर्ट के सबसे प्रसिद्ध जाने माने शिवनंदन भारती सर, जो कि यहाँ के सबसे बड़े और फेमस अधिवक्ता हैं। तो अभी जजमेंट में क्या क्या आया है सारा चीज़ मैं जानूंगा, ऑन रिकॉर्ड क्या आया, और मैं स्क्रीन पे भी लिखा जो है लगा दूंगा, तो आप लोग सारा चीज़ ध्यान से देख लीजिएगा। इस जजमेंट में जो बात किया गया था बीएड वाले को, क्या बीएड वाले को शामिल कर दिया गया इस जजमेंट के मुताबिक? क्योंकि हम लोग इस जजमेंट का ही वेट कर रहे थे कि ऑन रिकॉर्ड कब आएगा, क्योंकि जो बयान आ रहा था उस पर बिलीव करने का चीज़ नहीं था जब तक ऑन रिकॉर्ड नहीं आता है। तो फाइनली ये चीज़ अब आ चुके हैं और मेरे साथ है शिवनंदन भारती सर, तो इनसे सारा चीज़ आज क्लियर कर दिया जाएगा। ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो भटक रहे हैं, इधर उधर परेशान हो रहे हैं, ये भटकने और परेशान होने का कहीं भी जरूरत नहीं है। मैं गारंटी करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी डॉट होंगे, चाहे तो ये बीएड वाले स्टूडेंट हो, चाहे तो डीएलएड वाले स्टूडेंट हो, सारे डॉट क्लियर हो जाएंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप देखिएगा। और जितने भी स्टूडेंट पहली बार आ रहे होंगे, इसलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले अपडेट पाने के, कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। तो हर एक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। फाइनली जो जजमेंट में जो आया है, मैं सारा चीज जानने की कोशिश करूंगा। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर जो जजमेंट आया है सर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो कि 28 तारीख को फाइल किए गए थे छत्तीसगढ़ के थ्रू, और ये जो 29 तारीख का इसका फैसला आया और जो जजमेंट आया सर ऑन रिकॉर्ड आया, इसमें सर क्या बताया गया सर? देखिए, ये सबसे पहले जो अभी जो स्थिति है बीएड और डीएलएड वाले छात्रों को, तो जिस तरीके से इंडिया और पाकिस्तान की मैच होती है, तो लोग एक तरफ इंडिया और एक पाकिस्तान को, ये पहली बार है कि सभी छात्री हैं, सभी कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं और वो दो धाराओं में बंटने को मजबूर हो गए हैं, दोनों की अलग अलग। तो ये एक अलग मामला है। लेकिन ये जो अभी जो प्रकरण चल रहा है, तो वो जो है सो चूँकि सभी की ज़िंदगी का सवाल है, कैरियर का सवाल है, तो बहुत सारे छात्र चाहते हैं किसी भी तरीके से ये जो बिहार में जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है वो कैंसिल हो जाए। कुछ लोग चाह रहे हैं कि डीएलएड वाले को मौका मिलना चाहिए, कुछ लोग चाह रहे हैं, तो सबकी अपनी। लेकिन हमारी जो भूमिका होती है कि इसमें जो जजमेंट को चूँकि लोग पढ़कर नहीं समझते हैं, तो उनको मैं साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो अभी कल का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके मूल मायने जो है, सो क्या ये पहली बात ये है कि जो बीएड के जो इशू पहले ये है, बहुत लोगों के मन में उत्सुकता इस बात को लेकर है कि क्या डीएलएड वाले को जो प्राथमिकता दी गई थी कक्षा पहले से लेकर 5वीं तक के, क्या उनके मान्यता को रद्द कर दिया गया? क्या नए जजमेंट कोई आ गई? तो पहले ये चीज़ समझने की, ऐसा नहीं है कि वो जो जजमेंट है अपनी जगह पर है। हाँ, एक चीज़ बीएड वाले के लिए अभी ये सुकून वाली खबर ये है इस जजमेंट के बाद, कि जो बच्चे एग्ज़ाम में फॉर्म भर दिए थे, इसका रेट्रोस्पेक्टिव माने ये पूर्व पहले वाले जो इस जजमेंट से पहले के जो कोई निर्णय थे उस पर प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो अभी ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो ये रेट्रोस्पेक्टिव नेचर का नहीं होना चाहिए। ये पूर्व में चूँकि ये अब जजमेंट आया है, तो अब के बाद जो वैकेंसी होगी उस पर ये प्रथम दृष्टया उन्होंने कहा, और ये कोट करते हुए उन्होंने कहा कि अभी आप सिलेक्शन प्रोसेस में जितने भी कैंडिडेट है, चाहे वो बीएड के हों या डीएलएड को हों, उनको आने दीजिए, कोई आपत्ति इसमें नहीं है। लेकिन उनको आप ये इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कि फाइनल जजमेंट जब ये हाई कोर्ट का आएगा, क्योंकि वहाँ पर बहुत अभी तो सतही तौर पर नहीं बातें होती, ऊपर से जो है ना, तो वो मैंने आई मीन टू से की बातें होती हैं, भीतर की बातें नहीं होती है। तो वो ऊपर से जो देखने के बाद प्रथम दृष्टया जो मामला लगता है, उसी आधार पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है सो ये जजमेंट भी उन्होंने दिया है, जिसमें स्टे किया गया है कि जो एक ऑर्डर जो था छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का, उनको उन्होंने कहा कि नहीं, आप यदि जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो उनको आप नहीं रोक सकते। मैंने मूल बात यही है। तो इसके जो क्लियर कट मायने ये अभी फ़िलहाल हो रहे हैं कि जो वैकेंसी भी निकलने से पहले, माने इस जजमेंट से पहले जो वैकेंसी आ गई थी, उनको आप जो है वंचित नहीं कर सकते। अभी का जो सुप्रीम कोर्ट का ये रुख उनको उन्होंने क्लियर किया, ये बात है। तो अब उसके संदर्भ में बिहार के भी मायने बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि बिहार में अभी एग्जाम है, तो उस जजमेंट के मायने को बिहार में लगाया जाता है, और उसका क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा उसके संबंध में एक चीज़ समझने की ज़रूरत है बहुत बारीकी से सारे जजमेंट का। तो उसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत यह है कि बिहार में उसके मायने को यदि आप देखेंगे तो ये बात सत्य है कि वैकेंसी से पहले ये हुआ था, लेकिन जब आप उस नोटिफिकेशन को देखेंगे, तो चूँकि ये नोटिफिकेशन को भी बड़ी ही चालाकी से डीएलएड वाले उसको चैलेंज किए थे, बिहार के नोटिफिकेशन को, और जिस पर 28 तारीख यानी ये 29 को ये खबर आई है, और 28 को एक बार और सुनवाई हुई थी, जिसमें बीपीएससी का वो भी मैं आपको क्लिप शेयर कर देता हूँ। दोनों के जजमेंट को देखिए, दोनों बातें हुई यहाँ पर। एक बातें तो ये हुई 29 तारीख को कि बीएड वाले ने कहा कि हमको छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कि हमको भी मौका मिलना चाहिए, लेकिन बिहार में डीएलएड वाले जो एग्जाम हो गया था, तो डीएलएड वाले ने चैलेंज किया था नोटिफिकेशन को, तो उनकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी। वो 3 जजेस के बेंच थे, उनका भी आप क्लिप लगा दीजिए ताकि लोग डिसाइड कर सके।
तो उन वीडियो उसका रिकॉर्डिंग जो है लाइव लोकेशन का उनका वो लाइव जो चलता है कोर्ट का वो दे सकते हैं आप। यस We make no comment as regards the notification dated 10th April 2023 issued by the order of the Governor of Bihar, as also the advertisement dated 30th May 2023 issued by the Bihar Public Service Commission. Not with this part may be deleted, not this part, not other. But this court expects that the state of Bihar shall follow or shall abide by the judgment of this court delivered on 11th August 2023. Have to remove the prayer. No, prayer, but it shall not extend. तो उसमें उन्होंने कहा कि बिहार में जो अभी एग्ज़ाम हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए और डीएलएड वाले को ही मान्यता मिलनी चाहिए। और उस नोटिफिकेशन के लाइट में उन्होंने बीपीएससी को कहा कि आपको वो आदेश मानना ही चाहिए और मानना ही पड़ेगा, चाहिए नहीं मानना ही पड़ेगा, ये ऐसा उन्होंने कहा है। तो एक तो ये हो गए। तो क्या ये 29 तारीख को कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का आप एक अपने ही जजमेंट को कई बार वो लोग पलटते भी रहते हैं क्योंकि उनको इक्वल फुटिंग पे रखा गया है, तो अपने ही जजमेंट में कई बार वो परिवर्तन लाते हैं। बात तो एक इसमें अभी समझने दीजिए छात्रों को, फिर आपके भी प्रश्न को लेंगे। तो ऐसे में जो ये जो जजमेंट है तो बिहार के संदर्भ में जब तक कि कोई और आदेश ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट नहीं आ जाता है तब तक बिहार के एग्जाम पर अभी तक उसका कोई असर नहीं है। यानी कि छत्तीसगढ़ का जजमेंट जिसमें बीएड वाले को इंक्लूड किया गया है वो अभी तक इसमें नहीं आ रहा है। और ये इंटरिम ऑर्डर का कोई चैलेंज किया गया था, ये फाइनल ऑर्डर नहीं था जिसमें उन्होंने इंटरिम ऑर्डर पर उन्होंने रोक लगाया और बोला कि अभी छत्तीसगढ़ में कि आप एग्जाम दीजिए लेकिन आप फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जजमेंट होगा, हाई कोर्ट के रिगार्डिंग स्पष्ट तौर पर कहा कि जजमेंट होगा उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो बिहार के संदर्भ में आप क्लियर कट आप समझेंगे तो ये स्पष्ट है कि बिहार में जो अभी एग्जाम हुआ है जिसमें बीएड वाले भी 5वीं कक्षा तक के लिए वो आए हैं, एग्जाम दे दिए हैं, तो उनके लिए एक स्कोप टिमटिमाता हुआ अभी एक बार फिर से जगह है। लेकिन ये उन लोगों को 28 तारीख का जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का उसमें स्पष्ट बीपीएससी के चेयरमैन को भी उन्होंने आगाह कर दिया कि आप ऐसा काम नहीं करना कि बीएड वाले को इसमें इंक्लूड करना। वो क्लिप मैं जजमेंट की बात करिए, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जजमेंट का ही वो दोनों चीज़ें हैं। जो वो अलग बेंच में वो अलग जज साहब सुन रहे थे बिहार के इशू पर और छत्तीसगढ़ के इशू पर कोई दूसरा जज साहब सुन रहे थे, तो दोनों का अपना अपना एक अलग अलग ओपिनियन है। तो बिहार में क्लियर गाइडलाइन दे दिया गया 28 तारीख के जजमेंट के मुताबिक, तो तब तक ये प्रभावित नहीं होता है जब तक कि बीएड वाले के अपने फेवर में कोई बिहार के संदर्भ में जजमेंट नहीं ले आते हैं। तो ये एक टेक्निकलिटी है। हाँ, लेकिन जो सारे स्कोप जो बंद थे तो अभी फिलहाल फिर से बीएड वाले के लिए भी एक टिमटिमाता हुआ आस जरूर अभी जगह है इस जजमेंट के बाद। लेकिन ये फाइनल है, ये फाइनल नहीं है, ये इंटरिम है और वो फाइनल आउटकम के लिए उन्होंने कहा तैयार रहने के लिए। इसीलिए अभी उनको प्रतीक्षा करना चाहिए कि आखिर फाइनल जजमेंट क्या आता है और क्या उसके परिणाम होते हैं उस चीज़ पर निर्भर। लेकिन ओवरऑल पूरी प्रक्रियाएं जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ये बात तय है कि अभी जितने भी बीएड वाले हैं या डीएलएड वाले हैं सभी एग्ज़ाम जो है सो विवादों में रहेगा और हर एग्ज़ाम को अभी फ़िलहाल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई छात्र लेकर जाएंगे। और इससे ये होगा कि सभी जो छात्र हैं वो नौकरी की तलाश में बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में जल्दबाजी जो नौकरी की थी उन लोगों को वो उस पर फिलहाल कोर्ट की प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के बाद ही कुछ होगा इसकी जिससे इसका परिणाम ये होगा कि ये जो अभी वैकेंसी थी उस पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। सर ये जो ये बात कहा गया है कि सर कि ये 3rd बेंच 5th बेंच पे भी सुना जाएगा इस मैटर को। उन्होंने देखिए जब कोई भी फाइल करता है केस, आप भी कोई भी केस फाइल कर देंगे, फाइल करने पर रोक नहीं होता है, वो जीतने की फाइलिंग और जीतना दो अलग अलग चीज़ें होती है। तो उन्होंने मांग किया कि इसको फुल बेंच में रेफ़र किया जाए, मेरिट पर डिसाइड होना चाहिए, ये वो मांग किया, लेकिन वो उनके इस मांग को अलाउ नहीं किया गया। आप चीज़ों को उसमें जजमेंट का वो आप लगाइए पेज और एक एक चीज़ उसमें लिखा हुआ है। उन्होंने केवल उस एक्सटेंट तक को लिया कि इंटरिम ऑर्डर जो था जिसमें उनको पार्टिसिपेट नहीं की जा रही थी उतना ही तक उन्होंने तत्काल स्टे किया और उसको रेफ़र कर दिया, हाई कोर्ट के हवाले कर दिया उनको कि आप देख लीजिएगा कैसे क्या करना है। सो फाइनल आउटकम कुछ नहीं दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ये सारे चीज़ जो है तय करने की शक्ति जो है निर्देशित कर दिया गया छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट को। तो इसका मतलब एक और भी बात होते हैं जो इनका 11 अगस्त 2023 को जो जजमेंट आया था उनका कि बीएड को बाहर किया जाए, ये तो जजमेंट उनका गलत हो गया सर? नहीं,
वो गलत नहीं हुआ, वो गलत बिल्कुल नहीं हुआ। वो अब ये एक नई इशू ये उठ गई कि ये पहले वाले वैकेंसी पर भी लागू होगा या अब से बाद जो वैकेंसी अच्छा, आएगी yes, उस sir. पर लागू होगा। ये एक अलग इशू, ये मत समझिए कि बीएड वाले एलिजिबल हैं 5वीं तक का, उस पर कहीं कोई ग्रहण नहीं है, कोई पलटी नहीं मारा गया है। Yes, sir. सवाल ये है कि क्या ये जजमेंट का असर पूर्व वाले वैकेंसी पर होगा या अब के बाद जो वैकेंसी आएगी उस पर। Yes, ये एक इशू उठा है जिसको डिसाइड होना बाकी, ये पेंडिंसी में है। अब उस पर देखिए क्या बिंदु पर क्लियर करते हैं। हालांकि बिहार के मामले में देखेंगे तो बिहार में जो है सो सब कुछ अभी क्लियर कर दिया गया कि बिहार में ये लागू नहीं होगा अभी तक के जजमेंट पे। हो सकता है फिर सुप्रीम कोर्ट में कल कोई नई बातें आ जाए तो अलग मामला है, लेकिन अभी के परिस्थिति में जब आप देखेंगे तो ये तय है कि इसमें अभी बिहार में कहीं कोई दोहराई नहीं है। बिहार की जो जजमेंट है उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं किरण का जो आशा जो इतने टाइम से भटक रहे थे, उनको लग रहा था कि अब मुझे अभी उनको बहुत बिहार के संदर्भ में अभी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 28 तारीख वाला जो जजमेंट है वो मैं आपको दे रहा हूँ। वो 3 जजेस के जो जजमेंट जब लिखा रहे हैं 59 सेकंड का, वो सुनेंगे तो स्पष्ट जो है सो बीपीएससी के चेयरमैन साहब को उन्होंने ये कहा है, तो उसको आप लगाइए फिर और देखेंगे। फिलहाल ये है कि ये पूरे जो नियुक्ति की जो प्रक्रियाएं हैं उस पर कहीं ना कहीं अभी ग्रहण नज़र लगता हुआ आ रहा है। तो जो भी चीज़ें आप लोग को स्पष्ट तरीके से बताया गया कि ऑल ओवर इंडिया में जो बीएड वाले को जो लेकर परेशान थे कि बीएड वाले को शामिल नहीं किया जाएगा, तो इस पर यही बताया गया कि जो पहले से आ रहे हैं, जो जजमेंट तो 11 तारीख को 11 अगस्त 2023 को, तो इसके बाद वाले में ये जो है लागू होंगे। इसके पहले वाले में जितने भी नोटिफिकेशन, जितने वैकेंसी हैं, इसमें लागू नहीं होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन देखकर ही बच्चे लोग अपना बीएड का एग्जाम दिए, तैयारी किया और तैयारी करने के बाद एग्जाम दिए, बहुत सारे को नियुक्ति भी मिला। तो ये चीज़ है। तो आप लोग को क्लियर, जो बीएड वाले स्टूडेंट है आप लोग को क्लियर तौर पर खुशखबरी मिल गया और जो भी चीज़ें हैं सर के द्वारा आप लोग को क्लियर तरीके से समझा दिए गए। आई होप एक भी डाउट नहीं होंगे माइंड में, जो भी चीज़ें होंगे क्लियर कर दिए गए, क्योंकि इतने अच्छे से अभी तक मैं पूरे यूट्यूब पर, पूरे मीडिया पे, पूरे न्यूज़ चैनल पे कहीं नहीं देखा कि समझाया गया। तो आप लोग को पूरा क्लियर हो गए होंगे, जो जजमेंट आया है वो चीज़ आप लोग को समझा दिया गया। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कहीं भटकना नहीं है, कहीं परेशान होना नहीं है। और जो भी जजमेंट आएगा, जैसा कि सर आप बोले कि और भी कुछ इस पर हो सकते हैं, तो जैसे और भी इस पर कुछ फैसला आते हैं, कुछ जजमेंट आते हैं। वो एक चीज़ और समझ लीजिए, परसों यानी कि उम्मीद की जा रही है कि फ्राइडे तक जो 28 को जो जजमेंट थे उसकी भी कॉपी अपलोड हो जाएगी, ऐसा उम्मीद है। उसके बाद बिहार के संबंध में क्लियर हो जाएगा कि बिहार में जो एग्जाम दिए हैं बीएड वाले 5वीं कक्षा तक के लिए, उनको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। वो शुक्रवार तक को यदि वो जजमेंट की कॉपी आ जाती है तो फिर आपके साथ होंगे, उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि बिहार में उनका क्या स्कोप है। तो जितने भी प्रतीक्षा वेट एंड वॉच का यहाँ पर अभी है बिहार वालों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, चाहे तो ये बीएड वाले रहे, चाहे तो ये डीएलएड वाले रहे, दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, ये पाएं, जो भी डाउट है ये क्लियर होना चाहिए। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेगा। जैसे ही अगला जजमेंट आता है, अगला नोटिफिकेशन आता है, वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा सबसे पहले पूरे यूट्यूब पर। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो को सारे जगह शेयर कर दीजिएगा। जितने फ्रेंड सर्कल में है सभी जगह लाइक करके शेयर करना है कि सारे को जो हकीकत है, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन था, जो जजमेंट है, जो हम लोग वेट कर रहे थे, जजमेंट आ चुका है, ये जजमेंट में क्या क्या लिखा गया, ये सारी चीजें सर के द्वारा बताई गए। तो सारे जगह ये शेयर कर देना जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।